अब आयुर्वेद के कार्य करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं, है ना? जिसमें रूप, रस, स्पर्श, ध्वनि, है ना? और गंध, जिसमें सेवन भी शामिल है। गंध मतलब, है ना? चाहे नाक से सूंघना अथवा मुँह से सेवन करना, है ना? तो आयुर्वेद अनेक प्रकार से कार्य करता है। ऐसा ही नहीं है कि आयुर्वेद को सिर्फ़ आपको खाना ही होता है। आयुर्वेद जैसे तेल के फ़ॉर्म में भी होता है, जिसको मतलब लगाने से, मालिश करने से भी शरीर के बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, है ना? चाहे वो स्ट्रेस रिलैक्सेंट हो, चाहे वो पेन किलर हो, है ना? तो ये है। उसके बाद कई सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ़ गंध लेने से ही लाभ प्राप्त हो जाता है व्यक्ति को, है ना? ख़ास तौर से मानसिक चीज़ों में अथवा जो आंतरिक शरीर से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उसमें गंध से ही सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो जाता है ना? उसके बाद आपका रस आता है जिसमें आपको घोल के पिलाना अथवा सिरप फ़ॉर्म में पिलाना, ये सारी चीज़ें संबंधित हैं। उसके बाद आयुर्वेद में एक प्रक्रिया होती है जिसमें ध्वनि की प्रक्रिया होती है, कि जैसे व्यक्ति को लिटा दिया गया और उसके आस-पास अनेक प्रकार की जो आवाज़ें हैं उनको बजाया जाता है, ध्वनि का उत्पन्न किया जाता है। ध्वनि और आवाज़ में अंतर है लेकिन ख़ैर है ना? तो उसके बाद अनेक प्रकार की तरंग विकसित की जाती हैं, जो कि कई बार मेटल से होती हैं, धातु से होती हैं, कई बार लकड़ी से की जाती हैं, है ना? और कई बार मतलब शारीरिक रूप से ही क्या बोलते हैं, कुछ जो आवाज़ें हैं, उनको उत्पन्न किया जाता है, जिसके माध्यम से कई बार वाद्य यंत्रों के माध्यम से कई सारी जो ध्वनि है, वो उत्पन्न की जाती है, जिसके माध्यम से मनुष्य को नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है आयुर्वेद एवं ग्रह, है ना? आयुर्वेद में ग्रह हो गया, है ना? चक्र हो गया आपका, तो बहुत सारी चीज़ों से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि जब हम बहुत बहुत कम शब्दों में मैं इसे आपको समझाऊँगा, जब हम कोई जैसे मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए हम कहते हैं कि जी, ये जड़ को आप धारण करें। या इस वृक्ष का दान करें अथवा इस प्रकार की वस्तु का दान करें, अनाज का दान करें, है ना? तो अनाज हो चाहे औषधि हो, सब आयुर्वेद से यदि संबंधित है तो आपके शरीर से संबंधित है। जैसे कहा जाता है यदि कोई एक प्लैनेट बहुत अच्छा नहीं है तो उससे संबंधित वस्तुओं का सेवन रोक दें शरीर में, है ना? जैसे मान लीजिए कि यदि किसी का शनि प्लैनेट ठीक नहीं है तो आदमी कहता है कि जी बहुत ज़्यादा काली जो चीज़ें हैं उनका सेवन मत कीजिए, काले वस्त्र मत पहनिए या कुछ भी ऐसा एक्स वाई ज़ेड है। तो इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी हर एक औषधि शरीर में नाना प्रकार से कार्य करती है। तो जो औषधि जिस ग्रह से संबंधित है, उसका लाभ आपको देती है। अब ग्रह से संबंधित होके कैसे लाभ देगी? जो उससे संबंधित चक्र हैं, उन पे वह प्रभाव डालेगी, है ना? जैसे मान लीजिए मूलाधार है, मंगल से संबंधित है ना? तो आप यदि उससे संबंधित चीज़ों का सेवन करेंगे, तो उस ग्रह पे भी फ़र्क पड़ेगा। यही कारण था कि ज्योतिष से संबंधित होते हुए भी जो वैद्य होते थे, जो आयुर्वेदाचार्य होते थे, वो ज्योतिष के अनुसार भी व्यक्ति को औषधि दे देते थे, कि इस बीच में इस औषधि का सेवन करना तो ये ग्रह आपका नियंत्रित रहेगा, इन-इन चीज़ों का सेवन मत करना। कई बार क्या होता है जब व्यक्ति का कोई ग्रह उसके अनुकूल नहीं होता है ना? और यदि उस औषधि का सेवन किया जा रहा है, तो कई बार शरीर क्या करता है उस औषधि का बहुत ज़्यादा प्रभाव शरीर पे होने नहीं देता है। जिस कारण से व्यक्ति को लगता है कि जी ये औषधि मुझ पे काम नहीं करी। ऐसा नहीं, कई बार शरीर रोकता है ऐसी चीज़ों को जिससे नुकसान हो सकता है और ज़्यादा आपको, है ना? और इसी प्रकार से जो आयुर्वेद है वो नाड़ियों पर भी कार्य करता है, आपके आंतरिक शरीर पे भी कार्य करता है और आयुर्वेद का मान्य है कि आयुर्वेद अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश तक कार्य करता है। शरीर के जो आंतरिक कोश हैं, उन पर भी वह कार्य करता है, जिससे वह उसे जड़ से समाप्त कर सकता है ना? तो मैंने आयुर्वेद और ग्रह के विषय में आपको थोड़ी-सी जानकारी दी, कभी भविष्य में हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार से किस औषधि का कौन-सा गुण किस ग्रह पे कार्य करता है।